Hello everyone, welcome back to my channel Biology 24/7. In this video we will study Plasmodium, one of the most important parasitic protozoan in biology. We will cover everything you need for your exam. It could be your biology test, NEET exam, college exams, any exams, okay? So in this we will cover majorly about Plasmodium, its classification, habitat, structure and life cycle. So if you want to understand the topic in a simple and exam oriented way, stay with me till the end. So let's begin. First of all, I would like to ask you all, what do you understand by Plasmodium term? क्या कभी आपने इस टर्म के बारे में सुना है पहले कि प्लाज्मोडियम क्या होता है एक तरह से? कभी कहीं पे भी मे बी और मे बी नॉट, बट आई थिंक सो मलेरिया के बारे में सभी ने सुना है। मलेरिया, डेंगू, फीवर, इसके बारे में मोस्टली सभी लोगों ने सुना होगा। सो प्लाज्मोडियम इज रिलेटेड टू मलेरिया ओनली। जो मेन कॉजिंग ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हम कहें तो वो प्लाज्मोडियम ही है जो मलेरिया कॉज करता है। आई नो सभी को लगता है भाई मलेरिया डेंगू है तो मस्कीटो से होता है। नहीं, मस्कीटो एक तरह का मीडियम है मलेरिया को फैलाने का। मेन ये कॉज नहीं कर रहा है मलेरिया। मेन जो मलेरिया हमें कॉज होता है या जिसकी वजह से भी होता है, उस ऑर्गेनिज्म का क्या नाम होता है? प्लाज्मोडियम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्लाज्मोडियम इज अ यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक पैरासिटिक प्रोटोजोन। अगर यहाँ हम डेफिनेशन लिखे प्लाज्मोडियम की तो इट इज यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक पैरासिटिक प्रोटोजोन है। तो यहाँ हमें चार टर्म्स दी गई इसके बारे में। सो यहाँ ये चार टर्म्स मिले हमें कि प्लाज्मोडियम यूनिसेलुलर होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, पैरासिटिक और प्रोटोजोन। तो सबसे पहले यूनिसेलुलर मींस इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, एक सेल्ड ऑर्गेनिज्म है ये बस। Microscopic means it is small that we cannot see it with naked eye. We have to see it under a microscope के अंदर ही दिखेगा हमें हमेशा। Parasitic means it lives inside another living organism. किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है, जो कि कौन होते हैं? चाहे तो वो होता है मस्कीटो या फिर होता है ह्यूमंस हमारे अंदर। ओके, अब why it is important? काम क्या है प्लाज्मोडियम का? Because it causes malaria, one of the most common parasitic disease in human. अब हमें ये पता चल गया है कि भाई प्लाज्मोडियम एक तरह से कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है किसका? मलेरिया का। यहाँ हम पढ़ भी सकते हैं इसके बारे में। यहाँ डेफिनेशन दी गई है, प्लाज्मोडियम causes malaria, a deadly disease transmitted by bite of infected female Anopheles mosquito. कौन है इसका मेन ट्रांसमीटर? कौन है? फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो है। कई बार स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज जाते हैं कि मेल इसका ट्रांसमीटर है या फिर फीमेल। तो मेन इज फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। ओके, अगर हम यहाँ डायग्राम देख पा रहे हैं, यहाँ ये प्लाज्मोडियम का डायग्राम है। नाउ लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मोडियम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं? नंबर वन पर है न्यूक्लियस, जो कि यह एक कंट्रोल सेंटर है, कंट्रोल करता है सभी एक्टिविटीज की सेल को। अगला हम देख पा रहे हैं ऑर्गेनल, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, जो एक तरह से एनर्जी प्रोडक्शन करता है इस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में। थर्ड वी कैन सी पेलिसिल। पेलिसिल एक तरह की थिन प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग है प्लाज्मोडियम की, जो इसे एक तरह की शेप भी प्रोवाइड कर रहा है। पेयर्ड ऑर्गेनल्स हेल्प द पैरासाइट एंटर द होस्ट सेल। जब पैरासाइट एक तरह से होस्ट के अंदर एंटर करता है तो उसमें उसकी हेल्प कौन करता है? पेयर्ड ऑर्गेनल्स।
लास्ट हम देख पा रहे हैं यहाँ है एपिकल कैप, हेल्प द पैरासाइट पेनिट्रेट इनटू आरबीसी सेल्स, जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे कि कैसे पेनिट्रेट करता है आरबीसी के अंदर ये प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में, मतलब इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। सो इट इज प्लेस्ड अंडर फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम स्पोरोजोआ, क्लास ऑर्डर इज इकोपिडिया एंड जीनस इज प्लाज्मोडियम। हमेशा याद रखिए कि जीनस लिखते वक्त हम हमेशा उसे अंडरलाइन करते हैं इफ इट इज हैंड रिटन। ओके, कभी भी अगर आप इसे अंडरलाइन नहीं करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, तो ऑलवेज रिमेंबर टू अंडरलाइन इट। मैम वैसे तो जीनस के बाद स्पीशी भी आती है, आई नो जीनस के बाद स्पीशी भी होती है, स्पीशीज काफी अलग हो सकते हैं, इट कुड बी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और अ लॉट मोर। जैसे मैं बोल रही हूँ स्पीशी जो इसकी हो सकती है, इट कुड बी प्लाज्मोडियम vivax, it could be plasmodium falciparum, it could be plasmodium malaria, plasmodium ovale, there are a lot more species, but main जो हमें याद रखनी होती है वो ये दो होती है, plasmodium vivax and plasmodium falciparum। इनमें से अगर मैं आपसे पूछूं like which species could be the most dangerous one, इट इज प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, जो कि काफी डेंजरस स्पीशी होती है प्लाज्मोडियम की। और मोस्ट कॉमन अगर मैं स्पीशी की बात करूँ तो दैट कुड बी आर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो इंडिया में काफी कॉमन है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे आगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि भाई प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड कर रहा है एक तरह से आरबीसी को, रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट करने के बाद रेड ब्लड सेल की नॉर्मल शेप हम यहाँ देख सकते हैं, दिस इज दीज आर द नॉर्मल आरबीसी जो इन्फेक्टेड नहीं है अभी प्लाज्मोडियम से, बट दीज वन आर इन्फेक्टेड बाय प्लाज्मोडियम इन स्पीशीज का अगर हम ध्यान से देखें तो। नेक्स्ट हम आगे चले तो सर नेक्स्ट टॉपिक इज लाइक हम इसके जनरल कैरेक्टर्स और जनरल बातें जो प्लाज्मोडियम के बारे में वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हमारी हैबिट एंड हैबिटेट। So first, what do you mean by habit and habitat? Habit means the mode of living of an organism, कि उसका mode of living क्या है, और habitat means जहाँ वो रह रहा है, place where an organism live. The habit is pathogenic intracellular blood parasite of humans. Habit is ये pathogenic means disease causing, intracellular means live inside cell, और एक तरह का parasite है बिकॉज ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट है अपने लिविंग के लिए। सो हैबिट कैसी है इसकी, पैथोजेनिक, इंट्रासेलुलर, पैरासिटिक। और अगर इसकी हैबिटेट की बात करें, ये द प्लेस वेयर इट लिव्स इन द लिवर सेल, जिनका नाम होता है हेपेटोसाइट्स, एंड रेड ब्लड सेल्स नोन एज आरबीसी इन ह्यूमंस, इसकी हैबिटेट है। नेक्स्ट होस्ट, तो प्लाज्मोडियम के दो होस्ट होते हैं, द फर्स्ट वन इज ह्यूमन एंड द सेकंड वन इज मस्कीटो। और मस्कीटो कौन सा, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। इसके दो होस्ट क्यों हैं, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि जो हमारा प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है उसकी लाइफ साइकिल इज लाइक डाइजेनेटिक, यहाँ लिखा हुआ है देयर लाइफ साइकिल इज डाइजेनेटिक, लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन टू होस्ट, इसलिए फर्स्ट होस्ट इज आर ह्यूमन एंड सेकंड वन इज मस्कीटो। बेसिकली लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक दो होस्टों में क्यों बटी हुई है, क्योंकि एक होस्ट में होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे होस्ट में उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। एक ही होस्ट के अंदर ये दोनों साइकिल नहीं चल सकती है, दोनों ही साइकिल जो रिप्रोडक्शन की है वो अलग अलग होस्ट में चलती हैं। पढ़ते हैं लाइफ साइकिल कैसे चलती है होस्ट में। सबसे पहले हम ह्यूमंस में पढ़ते हैं इसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है।
जब भी कोई फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो लाइक इन्फेक्ट करता है ह्यूमन को, कैसे इन्फेक्ट करता है? उसे बाइट करता है स्किन पे, स्किन के थ्रू इन्फेक्शन होता है एक तरह से, और इंजेक्ट द पैरासाइट इनटू ब्लड स्ट्रीम, जो ब्लड स्ट्रीम होती है एक तरह से स्किन के थ्रू नीचे ब्लड स्ट्रीम में उस पैरासाइट को इंजेक्ट कर देता है प्लाज्मोडियम को। वहां से ब्लड के थ्रू, अब आपको पता है कि हमारा ब्लड फुल बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो इसी ब्लड के थ्रू वो पैरासाइट कहाँ पहुंच जाता है? हमारे लिवर में पहुंच जाता है, जहां जाके ये मल्टीप्लाई होता रहता है, एक तरह से एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन होती है यहाँ प्लाज्मोडियम सेल्स की। दैट सेल्स आर, जब वो एक तरह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो वहां उन्हें हम क्या कहते हैं? मीरोजाइट्स कहते हैं। दे आर नोन एज मीरोजाइट्स। से हम पढ़ सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इन ह्यूमंस दे आर प्राइमरी होस्ट। ह्यूमंस कैसे होस्ट होते हैं? दे आर primary host or definitive host where it lives in RBC and hepatocytes of liver and completes its asexual cycle। तो asexual cycle humans के अंदर complete की जाती है। Plasmodium is a protozoan parasite causing malaria. It has digenetic life cycle involving human definitive host and female Anopheles mosquito उसका intermediate host होता है। तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि भाई कोई भी मस्कीटो आके कट करता है, हमें एक तरह से बाइट करता है स्किन पे, जिससे जो पैरासाइट होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे लिवर तक पहुंचते हैं, इनके थ्रू यहाँ लिवर तक पहुंचते हैं एक तरह से जो पैरासाइट होते हैं, और वहां ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, और फाइनली इनको क्या कहा जाता है? मीरोजोइट्स कहा जाता है।